और लंबी यात्रा करके आए हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी ने जो गागर में सागर की बात की है, चर्चा की है, वास्तव में 100% सत्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल शाम को ही मनेकसा में कार्यक्रम था, वहां पे राष्ट्रपति और तमाम मंत्री आए थे, वहां मैं भी था। उन्होंने कहा हम विकासशील भारत नहीं है, हम विकसित भारत है। हमारे मुखौटे कोई बाहरी तत्व नहीं है, आप लोग हैं। यहाँ मैं मिनी भारत की परिकल्पना को साकार होता देख रहा हूँ और मैं उस आयोजन जो यहाँ की जो सोसाइटी है, जो संस्था है, उनके आयोजकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि एक दिन की बात नहीं है कि हर व्यक्ति को हम अपने परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, हम नहीं रोक पाते हैं कि साथ खाना खाएं, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, लेकिन उन्होंने यह कर दिखाया है। यहाँ मिनी भारत की परिकल्पना को साकार होते मैं देख रहा हूँ। आप ही भारत के मुखौटे हैं, आप ही विकसित भारत की स्वप्न को साकार कर रहे हैं। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करते हैं, हम आगे हैं। ये शांति पीठ की यहाँ बात हो रही है, मैं शांति पर ही कुछ कहना चाहूंगा। विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, भारत की ओर सबकी नजर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ सबकी नजर है। वो सबको जोड़कर उनकी एनर्जी है, मुझे करीब जाने का मौका मिलता है, कुछ बुक्स वगैरह लिख रहे हैं, उसमें कहीं 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 जाने का मौका मिलता है दूर से। हमेशा जो समाज के अंतिम छोर पर जो शख्स खड़ा है, चाहे वो मोची का काम कर रहा हो, चाहे वो बुनाई का काम कर रहा हो, चाहे वो फसल की कटाई का काम कर रहा हो, या वो बहुत बड़ा इंजीनियर हो या बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, उनकी नजर उन पर होती है। इसरो की बात करो, डीआरडीओ की बात करो, हमने वो मुकाम हासिल किया है जो हम देश के पिछले 10 साल पहले की अगर बात करते हैं, छोड़ देते हैं, पिछले 10 साल के अंदर में, 14 साल के अंदर में अगर आप देखेंगे, जब से मोदी जमाया 2014 से हमने बहुत सारी मिसाइल्स, हमने पहले बात कर रहे थे अभी विष्णु प्रसाद बराल जी डॉक्टर साहब कि हम लालटेन के नीचे पढ़ा करते थे और उसमें फर्स्ट डिवीजन आते थे। आज गांव से शहर आने के लिए हमें कोयले वाली ट्रेन से आना पड़ता था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, साइबर की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है। आज भारत इतनी फास्ट ट्रेन हो गई है जो हवाई जहाज को भी मात दे रही है। तो ये क्या है? ये विकसित भारत का एक ज्वलंत उदाहरण है। मैं इस मंच से बड़े ही फख्र से कह सकता हूं, हम सब भारतीय हैं और हमारा भारत विकसित भारत है, ना कि विकासशील भारत है। अगर कोई मेरी बात से असहमत है तो वो ताली नहीं बजाएगा, अगर सहमत है ताली बजाएगा। ये सचमुच आनंद का विषय है। हम सब युवा हैं, हम लोग 32, 55 या 60 के बीच में यहाँ पर हम मंचस्थ यहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग। हम ये कह सकते हैं ये स्वर्णिम काल है, जहां हमारे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, आप इजराइल है, आप रशिया है, आप यूक्रेन है, अब जो भी तमाम विकसित देश तथाकथित कहे जाते हैं, इसमें हमारा हिंदुस्तान का 4 कंट्री छोड़ दीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, नेपाल वगैरह, बाकी में सब जगह त्राहिमाम हो रहा है। वहां रात और दिन बच्चे सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, मिसाइल्स की धुएं से वहां पे परेशान है, वहां रोज मारा जा रहा है लोगों को। तो भारत वास्तव में विश्व गुरु है और इसकी सबलता आप हैं। मैं एक बार पुनः जो संस्था है उनके आयोजकों को मैं तहे दिल से अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप जैसे होनहार विद्वानों को इस मंच पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में ले आए, इतना भव्य मंच और साजो सज्जा का प्रबंध किया, एक दिन में संभव नहीं है, आपके सहयोग के बिना भी संभव नहीं है। मैं इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि इस संस्था के जरिए आप अपने आप 10 लोगों को, 5 लोगों को और जोड़ें, ताकि अच्छे लोगों को उनके व्यक्तित्व की पहचान की जाए और जो यहाँ आए हैं उनकी स्मारिका वगैरह तैयार की जाए। कौन किसमें काबिल है वो अपने बारे में 10 लाइन लिखे उसमें और उनको कॉपियों को वितरित किया जाए। क्योंकि भारत सरकार से जुड़े रहे लंबे समय से हमारे डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल जी, सजल मित्रा जी हमारे पास बैठे हुए हैं। ये
उस पर मनन करें कि कैसे इनको मैन पावर के रूप में इस्तेमाल किया जाए, कैसे इनको अग्निवीरों में, इनको रोजगार के एम्प्लॉयमेंट में कैसे कहां पे इस्तेमाल किया जाए। तो ये विकसित भारत को तीव्रता को गति देने में एक माइलस्टोन साबित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।